मुखिया साहब जो है तो भिखारी साढ़ लिखते हैं, साह भिखारी साह ऐसा है। भिखारी साह है, साढ़ लिखते हैं। हाँ, औरत भी अनपढ़ है, लेकिन यहाँ का जनता जो है ना उससे भी बाउर है कि उसको वोट देकर जिता रहा था। 15 बरस रहे हैं फिर हाँ 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 बदलिए तो कह रहे कि बहुत बढ़िया काम कर रहे ना हैं। ना कहाँ भइल बा पूछो ना ना एक प्रखंड स्तर बना है, वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। काली माँ के स्थान पे इतना पानी हेल के हम लोग जाते हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पर कोई विकास 15 साल में नहीं हुआ। सिर्फ आदमी को बुर्बक बनाने का काम किया गया है। अच्छा, एगो तो है कि अनपढ़ है, उनको कोई कागज आएगा तो उनको दूसरे से पढ़वाना है, हाँ बदलाव होना चाहिए। तो का विकास के काम करेंगे। चेंजिंग बहुत जरूरी है। आम जनता को मुखिया जी ने ठगने का काम किया है जो अब बदलना जरूरी बा। परिवर्तन होके बदलाव होके होना चाहिए, न तो गंदा हो जाए देश खत्म हो जाए। जी नहीं, बदल देंगे अब की बार। हाँ जरूर बदलेंगे, ये बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी हम पिपरा जगदीश पंचायत में हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहिया प्रखंड के अंतर्गत ये आता है पंचायत। पिपरा जगदीश पंचायत की जो स्थिति है काफ़ी भयावह कही जा सकती है, क्योंकि यदि स्थिति भयावह नहीं होती तो आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ की आम जनता जो है काफ़ी आक्रोशित है और बदलाव की तैयारी में है। क्या कहाँ तक क्या सच्चाई है और क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ के लोग बताएंगे। आइए जानते हैं, बात करते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? सत्यनारायण यादव। क्या कहना चाहेंगे यादव जी, क्या स्थिति है आपके पंचायत का, विकास का क्या स्थिति है? विकास नहीं हुआ है, कहीं विकास नहीं है। नहीं। हमारा पंचायत पिछले बार जो मुखिया जी बने हैं वो कोई काम नहीं किए हैं। कुछ भी नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे जो अपना मेन रोड है जो गांव में घुसने के लिए, उसका मतलब अभी तक कुछ हो नहीं पाया। मतलब जो गांव का सार्वजनिक रोड है उसका विकास नहीं हो पाया, नहीं वो नहीं नहीं बन पाया। नहीं। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, हमारे गांव में कुछ विकास होता ही नहीं है। 15 साल से मुखिया रह चुके हैं। 15 साल से? हाँ, इसके बावजूद भी कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं। उनका भी तो यही गांव है ना जी? हाँ जी, यही तो अपने गाँव भी है। गांव में विकास नहीं किए हैं। आप आ रहे हैं बगीचा में, देख रहे हैं रास्ता है कितना कीचड़ हो रहा है। आप बताइए क्या कहेंगे आप? हमारा गांव में तो कोई विकास नहीं हुआ है। इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, न शिक्षक पर ध्यान है, न स्कूल पर ध्यान है, न स्वास्थ्य पर ध्यान है, न रोड पर ध्यान है। हम लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य या किसी भी तरह कोई तरह का हम लोग का सुविधा नहीं मिल रहा है। आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि आज से 15 वर्ष तकले हमारा गांव के भिखारी मुखिया थे, यहाँ के मुखिया हैं। अच्छा, थे? सरपंच है। एकदम मूड बना जी लिया, अब जी नहीं जी। रहेंगे। हम यही कहेंगे कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ है 15 वर्ष में। चल के देख लिया जाए कि पिपरा गांव में कैसे आने जाने का राही है, गांव में है कोई इधर बिछला के गिर जाता है, लग जाता है घाव। क्यों आप लोगों ने उनको मुखिया बना? अब की बार भी उनको जिता रहे हैं? जी नहीं, अब की हाल हम लोग यही कहेंगे कि उसको बदल दीजिए। बदल देना? हाँ जी। आपका परिचय क्या हुआ? हमारा नाम सियाकांत ओझा हुआ। कहाँ गांव है आपका? हमारा गांव हुआ इसी पंचायत में संडऊ। सणऊ। सड़ऊ। क्या लगता है आपको, क्या लगता है यहाँ कि परिवर्तन मुखिया की- जो पिछले वाले हैं उनको रखना चाहिए? नहीं बदल नहीं, देना यहाँ चाहिए? परिवर्तन की हवा बह रही है। लोग परिवर्तन की? हाँ, कदम हवा बह रही है। बदल देना है कदम क्यों? 100% वो काम नहीं बदलना। किए हैं? कुछ नहीं, सब कागज पर काम हुआ है। कागज पे काम हुआ है। कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि बदलाव लाना बहुत जरूरी है। बदलाव लाएंगे? आप बदलाव सर, बदलाव। बताइए, आप क्या कहेंगे? एकदम बदलाव लाना जरूरी क्यों है, बदलेंगे? आप इसलिए कि हम लोग 15 साल के इसी गांव के रहने वाले हैं। 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं कोई नहीं काम हुआ। तो 5 साल बताइए। किसी और को भी मौका दिया जाए। जी। 5 साल किसी और को भी मौका दिया यानी कि जाए। 15 साल आप लोगों ने उनको देख लिया, देख लिए। अब देखने का कोई कहीं से हिम्मत नहीं है? नहीं। क्या? बदलाव है, परिवर्तन करना है हम लोगों को। 15 साल से यहाँ मुखिया है, कुछ विकास नहीं हुआ है, कुछ विकास कुछ नहीं काम हुआ है। एक प्रखंड स्तर बना है, वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। काली माँ के स्थान पे इतना पानी हेल के हम लोग जाते हैं पूजा करने के लिए। 15 साल में बिल्कुल कुछ भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ आदमी को बुर्बक बनाने का काम किया गया है। आप बताइए। यहाँ पर कोई विकास 15 साल में नहीं हुआ। अब मुखिया साहब जो है तो भिखारी साढ़ लिखते हैं, साह भिखारी साह ऐसा है। भिखारी साह है, साढ़ लिखते हैं। हाँ, औरत भी अनपढ़ है, लेकिन यहाँ का जनता जो है ना उससे भी बाउर है कि उसको वोट देकर जिता रहा था। क्या बात है? क्या नाम है आपका? शिवनारायण चौधरी। इस गांव में व्यक्तिगत काम होता है, किसी को नाद ढलवा दिया जाता है, अच्छा। किसी को चरण बना दिया जाता है, धनी मनी आदमी को, गरीब को नहीं। जी। जिसके पास बहुमत है उसको अभी भी रखे हुए हैं। ऐसा वो हाल है इस गांव का। आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि 15 वर्ष से मुखिया रहे, लेकिन जो गरीब है उसका कॉलोनी नहीं दिए, रोड नहीं दिए, रास्ता नहीं दिए,
धनिक आदमी का दुआर पर राशन कार्ड का वही हाल है। अच्छा, एगो तो है कि अनपढ़ है, उनको कोई कागज आएगा तो उनको दूसरे से पढ़वाना है, तो का विकास का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हमारी जो बात हो रही थी आम जो ग्रामीण जनता है यहाँ पे, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपने देखा कि चौधरी जी ने बताया कि नाम है भिखारी साहब, लिखते हैं भिखारी साढ़, तो ये तो भाई दादागिरी हो गई। दूसरा चीज़, विकास की यदि बात करें तो विकास कहीं से भी धरातल पर नहीं है। और जैसे कि यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि विकास जरूर होता है, लेकिन वैसे लोगों का विकास होते हैं जो थोड़ा सा पावरफुल है या जिनके पास संख्या ज़्यादा है, वैसे लोगों का व्यक्तिगत विकास होता है। लेकिन ग्रामीण यदि बात की जाए आम जनता की, जिससे तमाम ग्रामीणों को बेनिफिट हो या पंचायत में सबको बेनिफिट हो, तो वैसा काम उनके द्वारा नहीं किया जाता है। बात इस पंचायत में और भी बहुत सारे गांव हैं, लेकिन हर गांव से इसी तरह का जो उनका जो बैक हिस्ट्री है इसी तरह का मिल रहा है कि किसी भी गांव में विकास नहीं किया है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का कहना था कि वो अपने गाँव में भी विकास नहीं किया है, लेकिन हमको नहीं लगा था, इसलिए मैंने इस गाँव में आया कि पिपरा गाँव में चलते हैं क्या स्थिति है। लेकिन पिपरा गाँव के भी जो यहाँ के आम लोग का कहना है कि अब की बार हम लोग बदलाव करेंगे, चूंकि कहीं से भी पिछले जो मुखिया हैं उनके द्वारा 15 वर्षों में किसी तरह का कोई विकास का कार्य नहीं किया गया है और सिर्फ व्यक्तिगत काम होते हैं। क्या आप बताइए? बोले हम सर, सच्चाई है। आप सही बात। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि चेंजिंग बहुत जरूरी है। चेंजिंग जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिशंकर ओझा पड़ेगा, वैसे गांव का नाम तो भोर ओझा है। क्या लगता है ओझा जी, क्या लगता है चुनाव में अब की बार बदलाव हो जाएगा? एकदम जरूरी है। हम पूरा यूथ एक हैं और पूरे जो हमारे काम जनता कहीं है से कुछ नहीं कर रहा है। कहीं नहीं हुआ है। आप खुद आए होंगे तो देखे होंगे कि हमारे रोड का स्थिति क्या है। हम लोग तो बहुत अभी मतलब यंग हैं, लेकिन हम लोग के दादाजी वगैरह भी बोलते हैं कि रोड नहीं है। और 15 साल में विकास तो ये सारे लोग बता ही चुके हैं कि कितना विकास हुआ है, वो तो देखने की चीज़ है। बिल्कुल। और हमारे गाँव में आप बताइए। मैं सर, मेरा नाम महिला रजक, रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी। मैं फिलहाल अभी वापस नेक्स्ट ईयर से आकर रह रहा हूँ। हालत जो गांव का रोड का आप देख ही रहे हैं, रास्ता तो है ही नहीं गांव में। दूसरी सबसे बड़ा स्वास्थ्य केंद्र, और स्वास्थ्य केंद्र यदि किसी को सपोज कुछ हो भी जा रहा है तो ले जाना इतनी बड़ी मुश्किल है कि आप गाड़ी से नहीं ले सकते। यही आपको स्कॉर्पियो चाहिए या बोलेरो चाहिए, छोटी गाड़ी नहीं जा सकती है। उसके बाद अब आप आ जाते एजुकेशन। आज एक क्लास 7 क्लास 8 एक बच्चे को एक हिंदी की किताब पढ़ा दीजिए, वो नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। इतनी बुरी स्थिति है शिक्षा की इतनी बुरी है। और स्वास्थ्य तो खत्म है, छोड़िए, शिक्षा भी खत्म है। शिक्षा बिल्कुल ही खत्म है। 15 वर्षों में विकास तो हुआ ही नहीं। क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे मतलब एकदम निचले स्तर से पता है कि क्या स्थिति है आपका शिक्षा का। अब आइए विकास की बात। अब जैसे हमारे एक आंगनबाड़ी बना हुआ है, वो सरकारी जमीन है, वहाँ पर पता नहीं 14-15 कट्ठा है, मुझे पता नहीं है कन्फर्म। लेकिन आज जो जन जीवन हरियाली के जो सरकार का नियम है, उस तहत उसको चारों तरफ हम लोग बाउंड्री करके उसमें हम यदि बच्चों को, देखिए बच्चों का मानसिक विकास कब होता है? जब बच्चे खेल कूद करें। जब हमारे गांव में कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, हमारे गांव में छोटे बच्चों को मतलब खेलने की व्यवस्था नहीं है। गरीब हमारी माँ बेटियों के लिए एक जो शौचालय बनना चाहिए, सामुदायिक शौचालय, यानी कि मिला जुला के आप लोगों ने मिला जुला के हमें बस एक ही बात होता है कि देखिए सबसे बड़ी बात है बदलाव जरूरी होना चाहिए, परिवर्तन करना। बहुत सुंदर। क्या नाम है? आप तो युवा है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मनीष कुमार यादव है। मनीष, क्या बताएंगे आप? मैं यही बताऊंगा कि 15 सालों में ये पिपरा पंचायत आम जनता को मुखिया जी ने ठगने का काम किया है, जो लोगों को ठगने का काम किया, इसके अलावा कुछ किया नहीं। व्यक्तिगत जो उनके चमचे होते हैं ना, चमचा लोग को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। हाँ, बहुत सपोर्ट, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। वो तो कहते हैं कि हमारी गाड़ी एनी टाइम पंचायत के लिए रहती है, कोई कहीं लेके चला जाता है, तेल भी हम भरवा देते हैं। नहीं, पता है वो गाड़ी कब मिलती है? अभी चुनावी सरगर्मी भी है, अभी वो गाड़ी आ रही है, जा रही है। हाँ, अभी आपको जब चुनाव का वो आ जाएगा, अभी तो राशन की राशन सब मिलता होगा, जिसको जो जरूरत हो अभी पूरा हो रहा है। लेकिन 4 साल कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो बोल रहे हैं गाड़ी मिल रहा है, अभी कुछ नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार यादव है। चलिए आप बताइए। हम यही कहेंगे कि हम लोग के गांव के मुखिया 15 साल रहे हैं। परिवर्तन आप लोग चाह रहे हैं? परिवर्तन तो एकदम निश्चित है। कारण ये है कि हमारे गांव में ना रोड बना, ना कोई चिकित्सा का व्यवस्था हुआ, ना सड़क का व्यवस्था हुआ, ना विद्यालय का पठन पाठन सही ढंग से चल रहा है। काफी दयनीय स्थिति है। कारण ये है कि जो टीचर की बहाली है ना, उसमें लोग खरीद बिक्री हुआ, पैसे के आधार पर अदर प्रखंड के लोगों को बहाली किया गया। हमारे पंचायत के किसी व्यक्ति का बहाली नहीं हुआ। नौजवान वर्ग इसलिए एकदम ये है। तो आप देख सकते हैं ये तमाम ये जो
पिपरा जगदीश पंचायत है त्राहिमाम कर रही है। 15 वर्षों से किसी एक व्यक्ति को नेतृत्वकर्ता के रूप में ये पंचायत छोड़ी हुई थी कि आप हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, आप हमारे नेता हैं, आप हमारे इस पंचायत का विकास कीजिए, आप हमारे गांव के हैं और निश्चित तौर से आप एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं, चलिए आपको मुखिया बना दिया जाता है। 5 वर्ष उनको देखा गया। जब 5 वर्ष देखा गया, इसके बावजूद उन्होंने अगले 5 वर्ष का समय मांगा, तो इस पंचायत के लोगों ने उनको अगले 5 वर्ष का भी समय दिया। 10 साल बीत गए, लेकिन जब 15 वर्षों में भी उन्होंने कोई विकास नहीं किया, तब जाके ये जनता रुष्ट हुई। और जनता जब रुष्ट होती है, जनता जब आक्रोशित होती है, तो अच्छे अच्छे लोगों को धराशायी कर देती है, चाहे वो विधायक क्यों ना हो, चाहे वो सांसद क्यों ना हो। क्योंकि यदि आप सांसद भी बनते हैं तो इसी आम जनता के पावर से, इसी आम जनता ने वोट दे के आपको सांसद बनाया है, विधायक बनाया है, मंत्री बनाया है या मुखिया बनाया है। लेकिन ये जब जनता किसी भी तरह त्राहिमाम करेगी, किसी भी तरह कष्ट में जीवन यापन करेगी, तो कहीं ना कहीं आपको भी कष्ट होगा, और वो तब होगा जब उसका समय आएगा। अब की बारी जनता की बारी है, तो निश्चित तौर से जनता की जब बारी है तो आपको भी सोचना होगा कि आपने 5 वर्षों में या 15 वर्षों में अपने आम जनता के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने पंचायत के लिए क्या किया है। जब नहीं किया है तो वोट मांगने के भी उत्तरदायी आप नहीं हैं, नहीं मांग सकते हैं, चूँकि तमाम लोग आक्रोश में। आप देख सकते हैं जब ये लोग खुल के सामने, मीडिया के सामने, कैमरे के सामने खुल के कह रहे हैं कि आपने कुछ भी काम नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं आप पे दोष पाया गया है। तो इस तरह तमाम लोग आक्रोशित है। और जहां तक रास्ते की बात है, जब मुखिया इसी गांव के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस गांव में किसी तरह का विकास नहीं है, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य के लिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य की यदि बात की जाए तो स्वास्थ्य का तो बहुत ही बदतर स्थिति है, शिक्षा की बहुत ही बदतर स्थिति है। यहाँ से कोई पेशेंट को तुरंत ले जाना हो हॉस्पिटल के लिए तो कैसे ले जाएगा। जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे, अभी तो खैर बारिश नहीं हुआ है, लेकिन बारिश हो जाए तो उस रास्ते से कोई गाड़ी नहीं जा सकती है। तो 15 वर्षों में आपने किसी तरह का रोड का काम नहीं किया। ये तमाम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तमाम लोग परेशान हैं, और तमाम लोगों ने एक ज़बरदस्त दृढ़ निश्चय किया है कि अब की बार परिवर्तन करेंगे, और परिवर्तन करेंगे तो एक सच्चे जुझारू नेता के रूप में लोगों को, वैसे नेता को हम खड़ा करेंगे जो निश्चित तौर से हमारे दुख सुख में साथ रहे, हमारा विकास कर सके और हमें आगे बढ़ाए। इसी बीच हमारे बीच प्रतिनिधि के तौर पे हमारे बीच है डिग्री यादव जी, और मैं आपको बता दूं कि जितेंद्र कुमार उर्फ डिग्री के नाम से जाने जाते हैं। इनकी पत्नी यहाँ पे अपना नॉमिनेशन की है, और इन्होंने प्रण लिया है, तमाम लोगों को वादा किया है कि वो 15 वर्षों में जो काम नहीं हुआ वो मैं करके दिखाऊंगा। आइए इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे। 15, देखिए भाई, ये जनता तो जग चुकी है और काफ़ी जागरूक जनता है। इन लोगों ने बताया कि 5 वर्ष हमने देखा, 10 वर्ष देखा, 15 वर्ष देखा, लेकिन अब की बार जो आपने लोगों से वादा किया है, आपको क्या लगता है कि आपकी पत्नी उस वादे को निभाएंगी? एकदम बिल्कुल। क्या क्या आपका मुद्दा क्या क्या है, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना? देखिए, मुद्दा यहाँ सब कुछ मुद्दे है, कुछ हो भी नहीं किया, कुछ नहीं हुआ है 15 साल में। यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। हम ही नहीं, केवल हम मैंने प्रतिनिधि हैं या हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं। यहाँ आम जनता से भी आप जान सकते हैं, यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। पिछले 15 साल में जनता को ठगने का काम किया गया है, और जनता को ठगा गया है, एकदम एक तरह से कहिए कि ठग लिया गया है, समझ गए ना, ठगा गया है। कोई विकास नहीं हुआ है, विकास के कार्य को बाधित किया गया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये जो लोग हैं आपके साथ, आपके समर्थन में हैं, और निश्चित तौर से समर्थन में हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को कष्ट हुआ है तब समर्थन में है। लेकिन ये जो जनता आप देख रहे हैं, ये तमाम लोग, ये भोली भाली जनता नहीं है। ये लोगों को आज लगा है कि मेरे साथ चोट पहुंचा है, हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है, तब किसी प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए खड़ी हुई है। क्या लगता है कि आप इतनी बड़ी जवाबदेही और जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठा पाएंगे? हाँ एकदम बिल्कुल, क्यों नहीं उठा पाएंगे। वादा कर रहे हैं इन लोगों से कि हाँ, एकदम जीतेंगे तो निश्चित। हाँ, एकदम पूरा 100 में 100%। रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य सबको ठीक करेंगे? हाँ ठीक करेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे। तो हाँ देखिए, हम जनता से 15 साल के लिए समय नहीं मांगे हैं, हम मात्र 36 महीना का समय मांगे हैं कि 36 महीना में यदि हम विकास करके नहीं दिखाएंगे तो हम अपना चल के ब्लॉक में वीडियो के सामने हम अपना इस्तीफा देंगे, और फिर दोबारा जनता मुखिया जिसको चुनना होगा चुन लेगी, हम भी उसको सपोर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जितेंद्र कुमार उर्फ डिग्री जी हैं, और मैं आपको बता दूं कि बहुत पहले इन्होंने पत्रकारिता से भी बिलोंग किया था अपने आप को, और एक अच्छे जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के समाज सेवा के लिए अपने आप को अर्पण कर दिया है। इनका कहना है कि मैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहा हूं, यदि यहाँ आम जनता का आशीर्वाद हमारी पत्नी को मिलता है तो एक अच्छे समाज सेवी के रूप में और इस आम जनता का नौकर बन के इन लोगों का साथ देंगे, और जो भी विकास का कार्य होगा, चूंकि कोई भी जनप्रतिनिधि यदि अपने आप को सोचता है कि मैं मालिक हूं और सत्ता मेरे पास है तो मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, तो ये आपकी नासमझ है, आपकी भूल है। चाहे आप सांसद हो, मंत्री, विधायक, कुछ भी हो, चाहे आप मुखिया हो,
ये जनता सर्वोपरि है। यदि आप जनता को नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं ये जनता आपको समझाने का काम करेगी, क्योंकि एक बार जनता का भी समय आता है। यदि 5 साल आपका समय है तो 1 साल जनता का, एक बार जनता का समय आता है, और एक बार जब जनता का समय आता है तो जनता जिस तरह का जवाब देती है वो देखने योग्य होती है, चूंकि 2 मिनट में धराशायी कर सकती है और आपको धूल में मिला सकती है। आइए डिग्री जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो भोजपुरी में कहावत कहा गया है कि आन्हर मेहरारू से बियाह करा के अंगुरी धो के गाँव भर घुमाव ना। तो आन्हर मेहरारू से बियाह करा के गाँव भर घुमाव तो वही मुखिया जी हैं। हम भी उनको वोट दिए थे, 2 बार वोट दिए थे, बहुत उम्मीद से वोट दिए थे, लेकिन उस पर उखाड़ा नहीं उतरे। अच्छा, आपके यहाँ के किसी युवा साथी ने बताया कि मुखिया जी को तो पढ़ने लिखने भी नहीं आता है, तो और सब विकास के कार्यों के बारे में उनकी जानकारी कैसे होती होगी? वो तो इसी तरह, तब यहाँ तो बहुत सारे योजनाएं जो सरकार के द्वारा, सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं वो धरातल पर इसलिए भी नहीं आती होगी क्योंकि उनको जानकारी नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे? कहने का मतलब कि देखिए, उनका जो योजना है, जो योजना बिहार सरकार का होता है, आता है, तो पहले तो उनका अधिकारी पदाधिकारी आधा लूट लेता है, आधवा लूट लेता है सब। फर्स्ट में ग्राम सेवक जो थे माले माल हो गए थे। इनको फर्स्ट जब मुखिया बनाया गया था तो इनको कुछ जानकारी नहीं था। कागज़ भी आप आज ले जाइए साइन कराने के लिए ना, तो कागजवा उनको पढ़ने नहीं आता है। 5 बार दूसरा से पढ़वाएंगे तब साइन करेंगे, 5 घंटा आपको बैठाएंगे, तो उतना हमारे पास कहाँ समय है। तो आप देख सकते हैं तमाम परेशानियां हैं, और निश्चित तौर से यदि एक पंचायत की मुखिया की बात की जाए तो जिस तरह हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, उसी तरह पंचायत के मुखिया मुख्यमंत्री के बराबर, एक पंचायत का मुख्यमंत्री होता है मुखिया। और मुखिया का काम होता है कि हमारे पंचायत में किस किस गांव में क्या क्या परेशानी है, उस परेशानी को यदि हम समाधान नहीं कर सकते तो इसको ऊपर तक ले जाएंगे और किसी से बात करेंगे, पदाधिकारियों के बीच चर्चा में लाएंगे या और किसी बड़े नेता से सुझाव लेंगे कि कैसे इसको किया जाए। लेकिन यदि आप नहीं करते हैं तो फिर मुखिया बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये तमाम लोग, ये जो आप देख रहे हैं, ये तमाम जनता ये काफ़ी परेशान है और कहीं ना कहीं लोगों को कष्ट हो रहा है। इसके बावजूद भी इन लोगों ने 15 साल यानी कि 3 बार उनको मुखिया इसलिए बनाया कि शायद अब की बार ठीक हो जाए, शायद अब की बार ठीक हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्या बताइए, क्या लगता है? हम तो यही चाहेंगे कि साक्षर मुखिया चुना जाए, साक्षर मुखिया चुना, जानकार होना चाहिए। 3 बार आप लोगों ने उनको क्यों 3 बार चुना? अंधकार में सब लोग चुन लिया। अंधकार में आप लोगों सोचा यही क्योंकि बार कुछ होगा विकास, अब की बार विकास होगा, कुछ नहीं हुआ है। क्या बाबा, आप क्या कहेंगे? बदलाव सर, 3 बार क्यों चुना गया उनको? हम लोगों की बेवकूफ़ी, आम जनता की बेवकूफ़ी थी कि उनको चुना गया। अब कहीं मिट्टी गिरा दिए, कहीं कुछ गिरा दिए, तो जनता को लालच हुआ कि चलो भाई बन जाएंगे, तो अभी कर रहे हैं तो बन जाएंगे, तो हो सकता है कि हमारा रोड बन जाए। लेकिन 15 साल हो गया, 15 साल में कोई काम नहीं हुआ। यानी कि आपकी पंचायत की जनता दयालु है, अंतिम समय में रोग आ दिए तो वोट दे दिया। हाँ, यही बात है। लेकिन अब की बार भी क्या लगता है, अब की बार भी आप लोग उनके आंसुओं में ढलेंगे कि विकास चाहेंगे? नहीं, विकास चाहेंगे। विकास चाहेंगे जी। अब की बार निश्चित तौर से बदलाव होगा, एकदम बदलाव होगा। क्या बाबा? अब की बार हाँ बदलाव होगा सर। क्या आप क्या कहेंगे? हाँ, बदलाव होगा। बदलाव क्यों करेंगे? वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, अच्छा काम नहीं हो रहा है। क्यों, आपको आवास वास नहीं मिला? नहीं। राशन की राशन ये सब नहीं, कुछ भी नहीं? नहीं। किसी को मिलता है, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले आपको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं, और पिपरा ग्राम पंचायत के युवा पीढ़ी प्रत्याशी भाई डिग्री को मैं बिहिया नगर पंचायत के तरफ से भी इनको हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। डिग्री जी इस पंचायत के, इनकी पत्नी प्रत्याशी है, इनमें इतनी योग्यता है कि ये पहले शिक्षित है। सभी ग्रामीण जनता ने मुखिया जी का व्याख्या हमने सुना, हमने देखा, परखा। मैं इस पंचायत के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग 15 बरसों तक इनको इस बार पहचाने, उस बार पहचाने, उस बार पहचाने। इस बार मुखिया जी जो भिखारी शाह नहीं, भिखारी शाह लिखते हैं, उनको अच्छी तरह से लोग पहचान लिए हैं। और इस पहचान में मैं बिहिया नगर पंचायत से इस पंचायत में आया हूं। अपना साथी मित्र, युवा साथी मित्र है डिग्री भाई, पहले पत्रिका के रूप में निभाते थे, इनसे मेरा दोस्ती है। और मैं चाहूँगा कि इस पंचायत की जो जिम्मेवारी आपको कंधे पे, जो यहाँ की युवा पीढ़ी, नौजवान साथी,
हर समुदाय के लोग आप पर पंचायत की जिम्मेवारी देने के लिए इच्छुक है। आपने 36 महीना का जो कार्य मांगा बहुत अच्छा है। आप चुनाव जीतिए और यहाँ पंचायत भवन का जो निर्माण कराइए, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराइए, रोड का जो विकास का मुद्दा है इस विकास की गति को आगे बढ़ाकर रोड बनाने का काम करें। क्योंकि भिखारी मुखिया को हमने सुना है बिहिया में लोग कहते हैं कि बाढ़ क्षेत्र आइल बा, ये पंचायत पूरा घेराइल बा, नाई कहाँ से जाई, तो का तो 12 में नाई पकड़ ले सो, का तो होने नाई घेरा गुली सो। मुखिया जी के बयान हमने पूछा, हम लोग भी बातचीत किए तो उन्होंने इस तरह के बोलते हैं का करब हो, हमार सकाने नहीं चलियात, हमार मजबूरी हो जाता। तो इस तरह से मरे हुए मुखिया को आप 15 वर्षों तक मौका दे दिए कि कभी 12 मत चल जाए तो कभी सणौर मत चल जाए, तो कभी इस तरह के लोगों को बरगला कर बुर्बक बनाकर पिछड़े के नाम पर ठगने का जो काम किए, इस बार पिपरा गांव के पिपरा पंचायत के चारों तरफ हमने घूमा और देखा कि इस बार ठगाने की जनता मूड में नहीं है, पूरी बदलाव के साथ है। इनको बदलने का काम करेगी और जनता इनको पहचान लेगी। क्या परिचय क्या हुआ आपका? मेरा नाम है मंटू सिंह यादव, मैं आरजेडी का भी नेता हूं और बिहिया नगर पंचायत का पूर्व चेयरमैन पति हूं। वर्तमान में भी मेरे गार्जियन लोग चेयरमैन बने हुए हैं। इसी के साथ मैं बधाई करता हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप देख रहे हैं एक अच्छे सामाजिक नेता है और निश्चित तौर से इन्होंने जो बताया कि जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो कहीं से आपका विकास तो अवरुद्ध होगा ही, विकास तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग आते हैं तो उनका जो रोड मैप भी होता है ना वो अलग तरीके से होता है, उनका काम करने का जो स्टाइल होता है, तरीका होता है, जो सोच होती है वो अलग होती है। जैसे कि इन्होंने एक बात और बताया कि ग्रामीणों में एक रहता है, मन में भ्रम रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुखियाई किसी दूसरे गाँव में चले जाए। ये भ्रम न रखें। यदि आप लोगों में एकजुटता रहेगी और चाहेंगे आप कि नहीं हम जिसको प्रतिनिधि बनाए, अपना दायित्व जिसको दे वही बनेगा, इसलिए अपने अंदर को डर को ख़त्म कीजिए और अपने पंचायत का विकास करने के बारे में सोचिए। मुखिया कौन होगा ये छोड़ दीजिए, आप अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी समझिए कि हमें क्या करना है। यदि हमें अपने पंचायत का विकास करना है तो निश्चित तौर से परिवर्तन की लहर जैसे चल रही है, और मैं आपको बता दूं कि पीरो प्रखंड में चुनाव हो चुका है, इसीलिए मैं हर इंटरव्यू में लोगों से बात करता हूँ तो पीरो का उदाहरण देता हूँ। वहाँ पे 22 पंचायत है और 22 में मात्र 7 लोग मुखिया पुराने रह गए हैं, बाद बाकी सारे लोग का चेंज हुए, सब बदलाव। क्योंकि परिवर्तन तो होगा ही ना। मुखिया पद है और आप काम कर नहीं रहे, पंचायत का विकास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना विकास करिएगा, अपने खास दोस्त मित्रों का विकास करिएगा, तो ये पंचायत के जितने लोग वोट दिए हैं ये मूर्ख तो है नहीं, एक न एक दिन तो जवाब देंगे ही। तो हमारे गांव में मुखिया रहे या बाहर में रहे उससे कोई मतलब नहीं है। हम मुखिया उसी को बनाएंगे जो मेरे हर दुख सुख में साथ दे, जो तेज हो, जो निश्चित तौर से हमारे विकास के बारे में सोच सके, दूर दूर तक जा सके, और हमारे जो भी कार्य बाधित है, जिसे कि इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए या फिर रास्ते की बात की जाए, ये तमाम चीज़ों को इन्होंने बताया कि हम उसको बढ़ चढ़ के इसको पूरा करने का, और 3 साल का इन्होंने समय भी मांगा है डिग्री जी कि हमारी पत्नी को यदि यहाँ के लोग मुखिया बनाते हैं तो निश्चित तौर से ये 3 वर्षों में यदि हमने ये सब परिवर्तन की लहर जो लोगों ने दिखाया है तो हम भी विकास में परिवर्तन लाएंगे। यदि सुंदर तरीके से विकास नहीं करेंगे तो रिजाइनिंग देंगे, जैसे कि इन्होंने बताया। तो ये तमाम आम जनता है, क्या लगता है, क्या बताएंगे आप जी? क्या विकास के लिए जरूरी है बदलाव? जी एकदम जरूरी है। परिवर्तन आप लोग करेंगे? जी जरूर करेंगे। क्या बाबा? परिवर्तन होके बदलाव होके होना चाहिए, होना चाहिए, न तो गंदा हो जाए, देश खत्म हो जाए। क्या बात है, आप क्या कहेंगे? सही होगा जब बदल जाएगा तो। 15 वर्षों में उन्होंने कुछ नहीं किया जी, नहीं कुछ बदल नहीं देंगे किया। आपकी बात? हाँ, जरूर बदलेंगे। ये जनता के हाथ का पावर है भाई, जनता जो चाहेगी वो करेगी। तो निश्चित तौर से कुछ न कुछ बातें ऐसी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा ना? क्या जी? हाँ बदलाव होना चाहिए, जरूरी है। आप बदल रहे हैं? बदलना जरूरी बा। 15 वर्ष रहे हैं फिर हाँ बदलिए। तो कह रहे कि बहुत बढ़िया काम कर रहे ना हैं। ना कहाँ भइल बा कुछ ना ना ना। क्या जी? हाँ बदलाव जरूरी है। हमारे जितने युवा संघ है ना, सब एक बुजुर्गों हमारे हैं एकदम एकजुट हो गए इस टाइम बदलाव करने के लिए। सारे जितना बार माताओं बहनों। आप बताइए। बिल्कुल सर, बदलेंगे आप लोग जी। आप क्या करें? अरे हम तो ये कहना चाहते हैं सर कि जो बाढ़ आया था ना अभी,
बाढ़ में हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला। अच्छा अभी तो 6-6 हज़ार रुपया मिलने वाला था, ये तो हम लोग को नहीं मिला। अच्छा हाँ, बोल रहे हैं कि इलेक्शन खत्म हो जाएगा तब मिलेगा। अब बताइए कि हम लोग को फसल दह गया, ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन खत्म होगा तब मिलेगा। मतलब उनको वोट मार के जिता देंगे तब मिलेगा, नहीं तो हम नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। हाँ जी, ठीक है सर। यानी कि चुनाव के समय बहुत तरह के स्कीम आ जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद कुछ नहीं। आप क्या कर रहे हैं? बोलिए सर, वो ठीक है, वो बदलाव किया बदलाव जरूरी है ना। आप क्या कर रहे हैं? जरूर बदलाव कर रहे हैं आप लोग? तो इस तरह बदलाव की एक मुहिम चली हुई है और लोगों में आप देख रहे हैं किस तरह का विश्वास है। विश्वास क्या है कि नए परिवर्तन हम करेंगे, नए लोगों का चुनाव करेंगे। क्योंकि पुराने मुखिया 15 वर्षों से हम लोगों को फुसलाते आ रहे हैं, बहलाते आ रहे हैं कि अब की 5 वर्ष, तो अब की 5 वर्ष, तो अब की 5 वर्ष। तो निश्चित तौर से ज़बरदस्त तैयारियों के साथ यहाँ की आम जनता भी है कि अब की साल, तो अब की साल, तो अब की 5 वर्ष, तो अब की 5 वर्ष। तो अब आप बैठिए, बहुत आपने 15 साल दिखा दिया लोगों को। क्या कहना चाहेंगे आप? लड़ाई तो जबरदस्त तरीके से होने वाली है, क्या कहेंगे आप? नहीं, लड़ाई तो है ही नहीं है। लड़ाई नहीं? नहीं, लड़ाई कहाँ है? जनता का मूड देख रहे हैं ना, लड़ाई है ही नहीं है एकदम। हमसे तो किसी का लड़ाई नहीं है, हम कहीं से भी लड़ाई का मैंने कोने नहीं बन रहा है। एक तरफा हम चुनाव जीत रहे हैं। तो भिखारी साहब कह रहे हैं कि इसी तरह चुनाव में हराने के लिए बहुत लोग खड़ा होते हैं। ना खड़ा होते हैं तो इस बार जनता दिखाएगी ना। अब की बार जनता दिखाएगी? हाँ, दिखाएगी। आपको नहीं लग रहा है? बोल रहा है। हाँ, एकदम 100% विश्वास है। जनता उखाड़ के फेंक देगी इस बार, और फिर दोबारा वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। 15 वर्षों में जनता झेला खूब। हाँ, बहुत एकदम मतलब बर्बाद हो गया, अब कुछ रह नहीं आप गया। इस परेशानी का सामना किए हैं? हाँ, एकदम किए हैं, एकदम किए। हम इसी गांव से बिलोंग करते हैं, हम भी आते जाते हैं। रास्ता नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, मैंने हर चीज़ का असुविधा है। इसीलिए यहाँ के लोगों ने आपको खड़ा करा। हाँ, तो आप देख सकते हैं डिग्री यादव जी हैं और जितेंद्र कुमार के नाम से इनको लोग डिग्री जी के नाम से जानते हैं। जितेंद्र कुमार नाम इनका। इनकी पत्नी चुनावी मैदान में है और इन्होंने नॉमिनेशन भी करा दिया है और ज़बरदस्त तैयारियों के साथ। इनका तो कहना है कि हमारे साथ किसी की लड़ाई है नहीं, लड़ाई तब होती जब यहाँ विकास हुआ होता। चूँकि मुखिया के साथ मेरी लड़ाई हो सकती थी, लेकिन जब विकास ही नहीं हुआ है और तमाम आम ग्रामीण जब परेशान है, कष्ट में है, तो फिर लड़ाई किस बात की? यदि इसके बावजूद भी लड़ाई होती है तो फिर इसी नरक में जनता रहेगी। चूँकि लड़ाई की बात यदि आ जाएगी तो फिर जो कष्ट पिछले 15 वर्षों में जनता झेल रही है फिर झेलना पड़ेगा। नहीं तो परिवर्तन जरूरी है, ऐसा इनका कहना है कि यदि लड़ाई में कोई आता है तो फिर परिवर्तन की बात कहाँ से आएगी, और परिवर्तन नहीं होगा तो विकास फिर उसी तरह रह जाएगा जैसे है। तो इनका विश्वास है कि तमाम लोग परेशान हैं और तमाम लोगों ने भी अपना स्टेटमेंट दिया कि नहीं, हम लोग परिवर्तन करेंगे। और परिवर्तन करने का मतलब डिग्री जी से प्रेम नहीं, परिवर्तन करने का मतलब पुराने मुखिया से कष्ट। पुराने मुखिया ने किसी भी तरह का वैसा काम नहीं किया है जिस पे यहाँ के लोग उनको वोट दे सके और फिर से मुखिया बना सके। क्योंकि 15 वर्षों में 15 वर्षों में लोगों की परेशानी। तो ये तमाम लोग अभी से ही जयकार कर रहे हैं और आश्वस्त कर रहे हैं कि नहीं, आपके साथ हैं हम, कहीं से भी आपको इस लड़ाई में कोई आपके साथ नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। आप जीत रहे हैं चुनाव, निश्चित तौर से आप आगे बढ़िए और हमारी तमाम जिम्मेवारियों को अपने कंधों पर लीजिए और जितने भी परिवर्तन करने हैं, जितने भी विकास करने हैं आप कीजिए। चूँकि 3 बरस यहाँ की जनता आपको दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ चैनल से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन राजू के साथ। थैंक यू।